लगी है, गरम गरम खाना खा ले। माँ मेरे लिए खाना? अभी अभी तो खाया है तूने खाना। लेकिन माँ इसने भी तो अभी अभी खाना खाया है ना। ये मेरी सगी बेटी है, तू सौतेली है, जितना मिला है ना उतना ही खा ले आकर। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे मेरी नाक में दम कर रखा है। थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं नहीं दूंगी, ये खाना मेरे लिए। चल जा यहाँ से। दीदी थोड़ा सा तो दे दो। मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं तुम्हें नहीं खाना दूंगी। अरे बेटा, अरे बेटा। माँ को क्या हो गया? माँ, माँ क्या हुआ आपको? क्या हो गया? माँ, माँ उठो, उठो माँ, उठो, क्या हुआ माँ? आगे की स्टोरी देखने से पहले दोस्तों ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स आता है रूपाली जी को देहरादून से। लगता है माँ को होश नहीं आ रहा है, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नहीं, तुम शहर से आई हो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, अपने आप ठीक हो जाएगी। अरे लेकिन माँ को तो होश ही नहीं आ रहा है। अरे ये तो रोज का ही है, अपने आप ठीक हो जाएगी माँ। नहीं नहीं, हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। उठो माँ, उठो। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर आता ही होगा। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि माँ को कुछ नहीं हुआ है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये मैं आपको बाहर चलकर बताता हूँ। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? चलिए आप बात सुनिए, मैं बताता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप कुछ बता रहे थे। माँ की जान बचाना चाहती है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या डॉक्टर आपकी साहब? माँ की एक किडनी खराब हो चुकी है, तो आप दोनों में से एक को किडनी देनी होगी। मैं तो अपनी किडनी नहीं दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई डॉक्टर साहब, हम दे देंगे किडनी। मैं तो किडनी नहीं दूंगी, ये सारे मैं पूरी जिंदगी कैसे जी लूंगी। तुम्हें शौक है तो तुम दे दो अपनी माँ को। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देना है तो तुम मत दो। डॉक्टर साहब मैं दूंगी अपनी माँ को किडनी, आप मेरी किडनी ले लीजिए। माँ पीछे खड़े होके सारी बात सुन रही होती है। वो सोचती है कि जिस बच्ची को मैंने पराया समझा वो तो अपनी निकली, और जिस बच्ची को मैंने अपना समझा वो तो मेरे लिए कुछ कर तक नहीं सकती, और मैं सारी ज़मीन अपनी इसी के नाम कर देना चाहती थी। ये कैसी असमंजस सिचुएशन में मैं फंस गई। सोच लेना, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा मायूस होती है ये बात देख के, और जैसे ही वो आती है दोनों बच्चे हैरान रह जाते हैं। वो बोलती है कि जिसे मैंने अपना समझा वो तो गलत निकला, और जिसे गलत समझा वो अपना निकला। अरे मुझे उम्मीद तक नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। माँ बोलती है मुझ में ही कोई कमी होगी, मुझसे ही पहचानने में बच्चे में जब इतनी बड़ी गलती हुई है तो इसका मतलब मैं ही गलत हूँ। पर खैर चलो, ये सारा ढोंग मैंने ये इसलिए रचा था ताकि मैं पता लगा सकूं कि मुझे अपनी ज़मीन किसके नाम करनी है। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं ही गलत हूं और मेरी ये बेटी ही ठीक है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती। उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है। हाँ, मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बोलती है बेटा ठीक है, तुझे भी अगर अपनी गलती का पश्चाताप है तो मैं तुझे भी अपनी आधी ज़मीन दे दूँगी, लेकिन कभी भी ऐसा मत करना, जिसने तुम्हारा ख्याल रखा हो उसका ख्याल रखते वक्त कभी भी कदम पीछे मत लेना। आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों, और दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।